नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखेगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपके सामने, लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखते हैं आपको 50 में कितना याद है। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बता दो इनमें से कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो वो हमारा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि द्वितीयक केंद्रक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरा नंबर सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो आपके सामने है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से चैट सेक्शन में लगाते चलना। देखिए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बताओ आप लोग, केंद्रक है, राजधानी है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर सेंट्रियोल है। क्या होगा इसका सही जवाब? होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हमारे सामने, ये रहा। बता दो तीसरे नंबर सवाल का जवाब। अगर आपको आता है तो चैट सेक्शन में फटाफट से लगाते भी चलना। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं। देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। बता दो सभी बच्चे, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक बार ऐसे करके पूछा गया था कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, वही बात हुआ, रोकता है या फिर दबा देता है। करेक्ट आंसर हमारा एपिस्टेसिस ही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। फोर्थ नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा। बता दो फोर्थ का राइट आंसर। किसी बच्चे को पता है तो चैट सेक्शन में लगा दो। डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट कितना होगा? वो हो जाएगा 32%। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी। सारे बच्चे अच्छे से क्लास को देखते चलना और आंसर को लगाते चलना। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ते भी चलना। देखिए, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर में उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है। बता दो आप लोग। अम्ल वर्षा है ऑप्शन में, ओजोन परत की कमी है, CO प्रदूषण है या फिर CO2 प्रदूषण। क्या होगा इसका सही जवाब? यह होता है ओजोन परत में कमी के कारण, इसीलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे कि 5 का हमारा विकल्प नंबर बी सही है। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगा दो, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है टाइफाइड की पुष्टि के लिए। इसे राइट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न आया, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए से बंधता है वो क्या कहलाता है। बता दो, बहुत ही आसान है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए में बनता, आरएनए कोडोन से बनता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटी कोडोन। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। अगर 2 नंबर में भी पूछे कि एंटी कोडोन होता क्या है तो लगा देना, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो एंटी कोडोन कहलाता है। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 8 नंबर सवाल का जवाब। बता दो क्या होगा? संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। लगा दो 5 होगा, 10 होगा, 7 होगा या फिर 14 होगा। बता दो क्या होगा बच्चा पार्टी फटाफट से। यदि किसी कोशिका में 2n = 14 है, इसका मतलब है कि उस कोशिका में 14 गुणसूत्र है। यही तो मतलब है। उसमें क्या होता है? प्रत्येक में 2 होता है, यानी कि 14 में अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 7 निकल के आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, बता दो। देखो 9 नंबर सवाल है आपके सामने, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है यह किस समूह का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के
पूछ दिया गया था। वुचरेरिया जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो कौन सा होता है, वो बैंक्रप्टी होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब बता दो वुचरेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है ये हेलमिंथ समूह का होता है, इसलिए आपको पता रखना है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। और ऐसा आया था कि आदमी में वो फाइलेरिया रोग कौन पैदा करता है, तो वुचरेरिया बैंक्रप्टी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल, बता दो अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लगा दो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो होता है लीवर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे सामने है, बता दो जिबरेलिन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दो जिबरेलिन क्या होता है। हार्मोन होता है तना में वृद्धि, मंदक होता है या क्या होता है, ये क्या है, तो हार्मोन है। राइट आंसर हमारा ये होगा। 11 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ तना में वृद्धि मंदक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल, साधारण ठंड लग जाना किससे होता है, बता दो साधारण ठंड लग जाना जो होता है वो किससे होता है, तो ये हमारा राइनो विषाणु के कारण होता है, इसलिए 12 का जो सही जवाब आप लोग लगाओगे ये राइनो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। साधारण ठंड लग जाना मतलब क्या होता है, कभी कभी बीच बीच में देखते नहीं हो, कभी कभी बुखार लग जाता है, ये सब क्या है, साधारण ठंड लग जाना, ये राइनो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे खांसी करने से, सांस लेने से फैलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न 13 नंबर सवाल है, विषाणु किससे बना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दो आप लोग व्हाट इज अ वायरस मेड ऑफ, कौन सा होगा, ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ होता है। राइट आंसर भी होगा। विषाणु जो बना होता है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने चयन क्या था, ये क्वेश्चन सभी बच्चे को पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो गार्डन मटर का। राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल, निम्न में कौन एक लिंगी है। एक लिंगी मतलब क्या होगा, बता दो आप लोग मोनोसेक्स, मोनोसेक्सियस पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा, यहाँ फिर एकलिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल, बता दो कौन सा होगा फटाफट से। कौन सा होगा जो एकलिंगी है, सरसों होगा, गुड़हल, पपीता। सरसों और गुड़हल तो ये हमारा द्विलिंगी है। ये पपीता जो होता है ये हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन होता है, एकलिंगी होता है। लेकिन ये सरसों क्या है, ये 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है, द्विलिंगी होता है, इसको यानी कि बाइसेक्सुअल होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है या फिर विश्व संरक्षण दिवस, वही बात है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी का कार्य होता है कि फर्टिलाइजेशन को रोकना, निषेचन को रोकना। सही जवाब हमारा ये होगा और यही प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से कॉपर टी जो क्या रोकता है, निषेचन को रोकता है। सही जवाब विकल्प नंबर ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प होते हैं, कैसे होते हैं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो सामान्यतः छोटे और रंगहीन होते हैं, छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी हम बी और सी को तो गोल ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी की और डी की ओर बढ़े तो हमारा बी एवं सी दोनों दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि हम एक बार में दो को टिक नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दे दिया गया है, आंसर सही हो जाएगा। ओके जी, चलिए 19 नंबर सवाल है आपके सामने, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है बी डीएनए, कौन सा, अगर बी डीएनए में अगर आपसे पूछा गया, बी डीएनए में अगर आपसे पूछे तो क्या लगाओगे, 10 होते हैं, और एक हमारा होता है जेड डीएनए। कौन सा, जेड डीएनए में पूछे तो 12 होता है। ये दोनों को याद रखिएगा। बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनस बेस के कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 लगाना, और अगर जेड डीएनए में पूछे तो 12 लगा देना, दोनों को याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर सवाल है, कल्याण सोना किसका किस्म है। ये तो कई बार मैं बता भी चुका हूं कि गेहूं का प्रोन्नत किस्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सही जवाब कितने बच्चे ए लगा रहे हो, सारे बच्चे फटाफट से आंसर लगाते चलो बच्चा पार्टी, क्योंकि आंसर लगाने से जो क्या होता है कि ज्यादातर कुछ भी चीजों को लिखने से हमें जल्दी याद होता है और उसको हम जल्दी भूल नहीं पाते, इसलिए सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना, सारे प्रश्नों को हमारे साथ बोलते भी चलना, जिससे कि याद होता चलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, बता दो जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को आप लगा लो और अच्छे से याद रखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 22 नंबर सवाल है, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष होता है उसे हम लोग एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए
और जितने भी बच्चा पार्टी जुड़े हुए हैं सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि आपको पता होगा कि हम आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगे हैं, सिर्फ हम आपको क्लास देते हैं, ईमानदारी से क्लास देते हैं। तो आपका भी एक दायित्व होता है कि आप लोग ईमानदारी से क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके जी, चलिए फिर 23 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ये प्रश्न आ चुका है, बता दो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 24 नंबर सवाल है, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1951 में, 60 में, 1970 में, 80 में? 1951 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 25 नंबर सवाल कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर्स की क्रिया किस अवस्था में होती है? बता दो क्रॉसिंग ओवर की अवस्था कब संपन्न होती है? बता दो आप लोग फटाफट से, किस अवस्था में संपन्न होती है? ये पैकेटीन की अवस्था में। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 25 का सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला प्रश्न 26 नंबर सवाल है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या होता है? बता दो बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण होता है? 26 का राइट आंसर बता दो, यह होता है ट्राइसोमी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से, 27 का राइट आंसर फटाफट से बताएंगे आप लोग। ओके ओके चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। राइट आंसर कौन सा? डी हो जाएगा, जिसमें कि क्या होता है? एमआरएनए होता है, टीआरएनए, ये क्या होता है? ये सब शामिल होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर सवाल है, लेक ऑपेरोन में लेक्टोज का कार्य क्या होता है? लेक ऑपेरोन में लेक्टोज का कार्य है प्रेरक, यानी कि इंडक्टर होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने की आवश्यकता किसकी होती है? बता दो आप लोग प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपको पता होगा कि ऊर्जा को जो है एटीपी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीपी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जरूरत होता है, आवश्यकता होता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन सा होता है? घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है इओहिप्पस। कौन सा? इओहिप्पस है। राइट आंसर आप ए लगा सकते हो। 31 नंबर सवाल है हमारे सामने। 31 नंबर सवाल है, पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे पंख होते हैं? कैसे होते हैं? असमजात अंग है। राइट आंसर हम बी लगा सकते हैं। राइट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न मैं बता चुका हूं, तो आपको याद रखना है। ओके जी चलिए, तो ये पक्षी और कीट का क्या है? दोनों को उड़ना ही है, लेकिन संरचना इसका अलग अलग होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्य समान है लेकिन संरचना अलग अलग होता है। देखो 32 नंबर सवाल है, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल होता है अमीबिया पेचिस में। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो रेबीज टीका किसने प्रचलित किया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि रेबीज टीका किसने प्रचलित किया था? तो ये क्या था? लुई पास्चर साहब ने। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1885 ईस्वी में इसका सफलतापूर्ण उपयोग किया था, प्रयोग किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 34 नंबर सवाल, हिस्टामिन किससे संबंध होता है? हिस्टामिन एलर्जी से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा इसको। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? बता दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण जो करती है वो करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बता दो वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बता दो आप लोग, ये किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। कौन सा? तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीर्य को किसमें? तो तरल नाइट्रोजन में। ओके जी चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बता दो क्या होगा? भैंस की
प्रजाति इनमें से कौन है? बता दो आप लोग फटाफट से। भैंस की इनमें से कौन है? मेहसाना है, सुरती है, ए और बी दोनों, या फिर जर्सी? तो आपको पता होगा कि मेहसाना भी भैंस की प्रजाति है और सुरती भी, इसलिए कह सकते हैं कि ए और बी दोनों हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये जर्सी जो है ये किसकी है? तो ये गाय की प्रजाति है, ये हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, मेहसाना और सुरती। दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, किससे किया जाता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे उत्पन्न किया जाता है? बता दो। 39 का राइट आंसर। ये किया जाता है कवक से। किससे? तो कवक से किया जाता है। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए फिर 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी जो होती है वो किससे आती है? बता दो आप लोग। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी आती है, वो किससे? बता दो। यीस्ट से, कवक से, जीवाणु से, या फिर विषाणु से? किससे आती है? 40 का राइट आंसर बता दो बच्चा पार्टी। ये आता है जीवाणु से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? नहीं पूछा गया आप लोगों से। ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हिंद ट्रिपल आई भी होता है, लेकिन ये पैक्टिनेज नहीं होता। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखो, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? बता दो आप लोग फटाफट से। विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोसेस फंजाई? कौन सा होगा? ये होता है कौन सा? काइटिनेज होगा, लाइसोजाइम होगा, सेलुलोज होगा, या फिर ग्लैक्टोज होगा? क्या होगा बता दो। 42 का राइट आंसर सभी बच्चे फटाफट से। ये हमारा कौन सा होगा? ये होता है काइटिनेज के द्वारा होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर सवाल है, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? समुद्री घास से। एगारोज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। राइट आंसर हमारा ए होगा 43 का। याद रखोगे सारे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, उत्तक, या फिर अंग, या फिर जीव? क्या बोलते हैं बता दो फटाफट से। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ए होगा। 45 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है किस पर? किसी आबादी का स्वरूप जो निर्भर करता है वो वितरण पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, और जातीय रचना पर भी निर्भर करता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? ये भौतिक और जैविक दोनों कारणों से होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 47 नंबर सवाल, इनमें कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? कौन सा है जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? मेढक है, जीवाणु है, गाय, शेर? कौन सा होगा? गाय हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी है। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है 48 नंबर सवाल, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का जो वो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। कहाँ होता है? उल्टा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 49 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है? आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा हो सकता है? वो है कौन सा होगा? बता दो। सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर किस में? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। राइट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल होगा, मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? देखो, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है ओस्ट्रस साइकिल। कौन सा होता है? ओस्ट्रस साइकिल होता है। और कौन सा होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओस्ट्रस साइकिल होता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आप बता दो। देखो, अगर मेंस्ट्रुअल ओस्ट्रस साइकिल अगर आपसे पूछा गया हो तो वो किस में होता है? ओस्ट्रस साइकिल की बात हो तो वो होता है गाय में होता है, भैंस में होता है, बकरी में होता है, इस सब में होता है ओस्ट्रस साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किस में? जानवर में होता है, बंदर में, चिंपैंजी, इन सभी में होता है। तो याद रखिएगा ओस्ट्रस साइकिल आपसे पूछा गया कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मंकी, ह्यूमन, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन ये काउ जो होगा ये हमारा ओस्ट्रस साइकिल का एग्जाम्पल है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। ओके बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना। बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है, इसलिए सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताना कि मास्टर साहब आप कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके जी, तो क्लास को भी सारे बच्चे लाइक करिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।